नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दशाना एक्सप्रेस। रविंद्र जयंती के अवसर पर 80,000 रुपये की कारीगर मजदूरी देकर रविंद्रनाथ की तस्वीर वाली साड़ी बनवाए पद्मश्री वीरेंद्र बसाक ने। कल ही है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन 25 बैसाख। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए नदिया जिले के फुलिया के प्रसिद्ध बुनकर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वीरेंद्र बसाक ने एक विशेष साड़ी तैयार करवाई है, जिस पर रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर उकेरी गई है। इस साड़ी को बनाने में कारीगरों की मजदूरी ही 80,000 रुपये लगी है। फुलिया भारत के प्रसिद्ध तात हाथ से बुनी साड़ियों के लिए जाना जाता है। वीरेंद्र बसाक ने 2x2 कोरा सिल्क का इस्तेमाल करते हुए यह अनोखी साड़ी तैयार करवाई है, जिसके लिए उन्होंने सूत मुर्शिदाबाद से मंगवाया। इस साड़ी को तैयार होने में 6 महीने लगे। वीरेंद्र बसाक ने इसे हमारे कैमरे के सामने दिखाया, हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया है। इस साड़ी पर रविंद्रनाथ ठाकुर की छवि को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि यह देखते ही बनती है। वीरेंद्र बसाक कहते हैं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग याद रखें कि यह फुलिया के वीरेंद्र बसाक की साड़ी है, कुछ हटकर, कुछ अनोखा। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने पहले अनकॉमन जामदानी साड़ियाँ बनाई थी, वैसे ही यह साड़ी भी खास है। इस तरह की फिगर वाली जामदानी साड़ी और कोई नहीं बनाता। आजकल तांत की साड़ियों की मांग कम हो गई है, क्योंकि लोग सिंथेटिक साड़ियाँ पहनने लगे हैं। हालांकि वे उतनी आरामदायक नहीं होती, फिर भी देश में अभी भी 5 से 7 लाख तांत बुनकर हैं जो तांत उद्योग से जुड़े हुए हैं। तांत की साड़ियों की कीमतें अपेक्षाकृत कम है, फिर भी लोग सिंथेटिक की ओर झुक रहे हैं। एक तांत साड़ी बनाने में 2 दिन लगते हैं। वीरेंद्र बसाक के पास 7,000 से अधिक कारीगर जुड़े हुए हैं और उनके हुनर की बदौलत यह परंपरा जीवित है। उनकी बनाई साड़ियों में एक अलग ही परंपरा और खूबसूरती है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनके साड़ियों के बहुत मांग है। भारत सरकार ने उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजा है, जहां उनकी साड़ियों की विश्व भर में सराहना हुई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दशाना एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।